So today's our topic is element of financial statement and element of financial statement जानने का मकसद ये है कि हमें पता हो कि जनरल जर्नल कैसे बनता है। अगर हमें पता लगाने का जनरल जर्नल कैसे बनता है, उसके बाद हमारा लेजर्स में किस तरह हम पुट करते हैं, आफ्टर दैट हम ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाते हैं और सबसे एंड में हम लोग इनकम स्टेटमेंट किस तरह बना रहे होते हैं और बैलेंस शीट किस तरह बना रहे होते हैं। सो इन सब को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बिकॉज इसी के थ्रू हम जनरल जर्नल बना रहे होते हैं और उसी से फिर पूरा प्रोसीजर हमारा चल रहा होता है। सो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है एसेट, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब फाइनेंस की ज़बान में एसेट क्या है? कैश, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, सप्लाईज, गुड्स, अकाउंट रिसीवेबल। हर वो अकाउंट जो हमें अभी रिसीव होना है वो हमारे एसेट्स में काउंट होगा, क्योंकि हमें वो रिसीव होना है और हमारा एसेट है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इस तरह की चीज़ें हमारा एसेट्स काउंट होती हैं। सिमिलरली लाइबिलिटीज़ क्या है? अकाउंट पेएबल, जो किसी और का है और हमारे पास है फ़िलहाल। अकाउंट पेएबल, जो हमने किसी और को अमाउंट पे करना है। सैलरी पेएबल, जो हमने किसी और को सैलरी पे करनी है, उसको हम अपनी ट्रांजेक्शन्स में इस तरह काउंट करते हैं, इस तरह लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास है इक्विटी। इक्विटी क्या है? कैपिटल, प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग। इसी तरह एक्सपेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सैलरी, परचेजेस, ये सब हमारे एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। सिमिलरली इनकम में क्या आ जाएगा? सेल्स, सर्विसेज, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, एक्सेट्रा। सो बेसिकली ये सब हमारे पास एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिनमें आ जाएगा एसेट, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटीज प्लस। अब आगे हम क्या कर रहे हैं? सो लेजर पहले जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जब हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। आपके पास एक ट्रांजैक्शन गिवन होगी, उसको आपने रीड करना है, रीड द ट्रांजैक्शन केयरफुली। उसके बाद क्या करना है? आपने उसके अंदर से 2 अकाउंट फाइंड आउट करने हैं। जब आपने 2 अकाउंट फाइंड आउट कर लेना है तो आपने पता लगाना है कि उसमें इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। जब हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड देन हमने पता क्या लगाना है, जो हमारे पास चार्ट गिवन है उसमें वो डेबिट में काउंट हो रहा है या क्रेडिट में काउंट हो रहा है। वो चार्ट क्या है हमारे पास? वो चार्ट हमारे पास बेसिकली ये है। हमारा एसेट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे हम डेबिट लिखेंगे जनरल जर्नल में। सिमिलरली अगर हमारा लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो हम इसको क्रेडिट में काउंट करेंगे। और इसी तरह हमारी इक्विटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसको क्रेडिट में काउंट करेंगे। हमारा एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम उसे डेबिट में काउंट करेंगे। सिमिलरली अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो वो क्रेडिट में काउंट होगी, और ये इसका वाइस वर्सा होगा डिक्रीज़ में। अब हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड बुक ऑन क्रेडिट। किसी ने बुक खरीदी है उधार पे। सो एक तो हमारे पास बुक आ जाएगी। बुक क्या है? एसेट। ठीक है, हमने बुक खरीदी है, एसेट। और दूसरा क्या होगा? ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है पैसे हमने अभी पे करने हैं, तो क्या होगा? अकाउंट पेएबल्स। अकाउंट पेएबल्स। अब हमने जो बुक खरीदी है वो एसेट है। एसेट हमारे पास इंक्रीज़ हुए हैं, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है ना, और अकॉर्डिंग टू चार्ट हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट, क्योंकि इंक्रीज़ में हम यहाँ लिखते हैं डेबिट। सिमिलरली अकाउंट पेएबल, हमने क्रेडिट पे लिया तो इसका मतलब है हमारे अकाउंट पेएबल भी इंक्रीज़ हुए हैं। और ये अकाउंट क्या होती है? वैसे ये लाइबिलिटीज़ है, हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं। सो यहाँ पे जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हैं तो हम लिखते हैं अपने जर्नल में क्रेडिट। सो अब इसको हम जर्नल में पुट करके दिखाते हैं कि किस तरह। जर्नल का फॉर्मेट बेसिकली ये होता है पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। इस फॉर्मेट को सेम ही रखना है हमने। फर्स्टली डेबिट आएगा, देन क्रेडिट आएगा। सो उसको हम पुट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डेबिट की ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास डेबिट में क्या है? बुक। सो हम यहाँ लिखेंगे बुक। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है? अकाउंट पेएबल। अच्छा, जब भी हम क्रेडिट की ट्रांजेक्शन लिख रहे होते हैं ना, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं। लाइक अगर आपने बुक यहाँ लिखा है तो आप यहाँ लिखेंगे क्रेडिट की ट्रांजेक्शन, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल। और उसके बाद हम नीचे एक नरेशन लिखते हैं, परचेज्ड बुक। इसको हम कहते हैं नरेशन। ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं परचेज्ड बुक। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई अमाउंट नहीं थी, क्योंकि मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो इसमें हम अमाउंट कुछ भी डाल देते हैं, लाइक 500, और यहाँ भी हम लिख लेते हैं 500। तो बेसिकली ये तरीका होता है
जनरल जर्नल की ट्रांजेक्शन को लिखने का। हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे अभी। अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, परचेज बुक ऑन क्रेडिट फॉर रीसेल। पहले वाले में हमारे पास क्या थी ट्रांजेक्शन, परचेज बुक ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे हमने फॉर रीसेल भी लिखा है। सो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्टली तो यही है, ऑन क्रेडिट उसने लिए तो इसका मतलब है अकाउंट पेएबल्स, अमाउंट इसने अभी पे करनी है, और अकाउंट पेएबल्स में इंक्रीमेंट हुआ है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट, बिकॉज ये लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज में जब इंक्रीज होता है तो हम लिखते हैं क्रेडिट। सिमिलरली अब यहाँ पे सेकंड क्या दिया हुआ है, फॉर रीसेल। जब भी रीसेल का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है ये एक्सपेंस है, और ये परचेजेस, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस, और ये है क्या, एक्सपेंस, एक्सपेंस में काउंट हो रहा है। परचेजेस में हमारी परचेजेस इंक्रीज हुई हैं, सो इसको हम लिखेंगे, और जब परचेजेस में एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम क्या लिखते हैं, डेबिट। सिमिलरली इसको भी सिमिलर फॉर्मेट के अंदर हम पुट कर देंगे जनरल जर्नल के। अब हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज कार फॉर सेल्फ यूज़। जब भी सेल्फ यूज़ का वर्ड आ रहा है इसका मतलब है इट्स एन एसेट। आपने कार परचेज की अपने इस्तेमाल के लिए, तो ये आपका एसेट है। सो यू हैव परचेज्ड ए कार, और आपने परचेज की है, सो यहाँ पे हम कैश को सेकंड ट्रांजेक्शन लेंगे, सेकंड अकाउंट लेंगे बेसिकली। तो जो हमारे पास ये दो आ गए हैं, कार में हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, और जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम लिखते हैं डेबिट। सिमिलरली हमने कार परचेज की है तो हमारा कैश कम हुआ है, और कैश भी वैसे एसेट में काउंट होता है, और लेकिन जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम लिखते हैं क्रेडिट। तो हमने यहाँ लिखा, हमारे पास इस तरह ये दो अकाउंट्स आ गए। इसका हम जनरल जर्नल बना लेंगे जो हमारा फॉर्मेट है उस पर। थर्डली हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन है, परचेज्ड, इसको हम लिखते हैं कैश सेल्स ₹100। कैश में सेल हुई है ₹100 की, कैश में सेल्स हुई है ₹100 की। सो यहाँ पे हमारे पास साफ दिख रहा है कि दो अकाउंट्स बन रहे हैं, कैश और दूसरा सेल्स। जब कैश में सेल्स हुई है तो हमारा कैश हुआ है इंक्रीज, और कैश इसमें काउंट होता है एसेट में, एसेट इंक्रीज हुआ है तो हम इसे लिखेंगे डेबिट। सिमिलरली सेल्स हमारे पास आ जाएगा इनकम में, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट। तो इस तरह हमारे पास दो अकाउंट होंगे। होप सो क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह जनरल जर्नल बनाते हैं। और जनरल जर्नल में पुट करने का फॉर्मेट बिल्कुल सेम ही है जैसा कि मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में दिखाया था, ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल इस तरह हम इसको भी पुट करेंगे हमारे बाकी की ट्रांजेक्शन में।